मुझे आपकी एक अच्छी सी सक्सेस स्टोरी जाननी है, एक्सेप्ट मी, क्योंकि मेरी सक्सेस स्टोरी हमारे चैनल पे सब देख चुके। ओके, सो एक एक पर्टिकुलर केस है जो कि एक 80 ईयर ओल्ड मेल का है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन थी, उनको ब्रेन स्ट्रोक ही आया 80 था। और ओल्ड? 80 ओह, 80 80। ओके। वाओ। 80 ईयर्स में जनरली हर थेरेपिस्ट का या किसी भी डॉक्टर का एक या उनके फैमिली मेम्बर्स का भी एक साइकोलॉजी रहता है कि अब इतनी उम्र हो गई है तो उनको उनको मूवमेंट का हमें क्या ही करना है या फिर कितना मूवमेंट उनका लेकर आना है। बट अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है और आपका थेरेपिस्ट या आपके डॉक्टर्स आपके ऊपर मेहनत करते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर एज ऑल्सो यू कैन गेट द मैक्सिमम रिकवरी आउट ऑफ ए कंडीशन, जहाँ पे कि कंडीशन की रिकवरी होना टेक्निकली उतना पॉसिबल होता भी नहीं है। तो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था उनको, उनका हाफ साइड पूरा पैरालिसिस था, उनका ना हाथ मूव हो रहा था ना उनका पैर मूव हो रहा था। घर पे भी उनके लोग बहुत परेशान थे, फैमिली वॉज वेरी केयरिंग। तो 4 मंथ्स तक वी गॉट नो रिकवरी, ओके, एंड दैट वाज वेरी इनिशियल डेज ऑफ माय करियर जब मैंने उनको ट्रीट करना शुरू किया था। 4 महीने तक ही वॉज ऑन बेड, कोई मूवमेंट नहीं था। हम थेरेपीज देते थे बट उतना रिगरसली नहीं हो पाता था बिकॉज पेशेंट वाज आल्सो वेरी अनकोऑपरेटिव, सुनते नहीं थे। क्योंकि एक आप समझ सकते हो 80 साल के ओल्डर बूढ़े पीपल की क्या बुजुर्ग ओल्ड psychology। पीपल की क्या साइकोलॉजी होती होगी। ओके, स्टिल वी ट्राइड, ओके, बिकॉज फैमिली वाज सपोर्टिव, दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है। सो वी वर्कड हार्ड, धीरे धीरे करके रिकवरी आना शुरू हुई। 6 महीने के अंदर हमने उनको बिठाना और चलाना शुरू कर दिया एंड विद इन द स्टार्टिंग ऑफ 7 मंथ्स आई गेस हमने उनको सीढ़ी चढ़ाना उतारना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। मैं उनके घर पे जाता था उनको ट्रीट करने के लिए एंड फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उनके सारे मूवमेंट्स वापस आए। उन्होंने टॉयलेट जाना भी शुरू किया, सीढ़ी चढ़ना उतरना शुरू किया, सारे एक्टिविटीज़ जो उनकी नहीं होती थी पहले वो भी सब होना शुरू हुई। एंड एक दिन उनके घर से उनके बेटे का फ़ोन आया कि वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, उनका चैम्बर भी था यहाँ 30 हज़ारी कोर्ट में दिल्ली में। और एक दिन उनके बेटे का फ़ोन आया मेरे पास, आई वॉज डूइंग सम वर्क एंड उन्होंने बोला कि आज तो पिताजी मेट्रो से ट्रैवल करके गए। फ्रॉम हाफ साइज बॉडी पैरालिसिस से मेट्रो ट्रैवल का क्या ड्यूरेशन था? That is 7 to 8 months. That's awesome, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ सर। हम भी होपलेस थे क्योंकि हमें भी पता है कि 3 महीने के बाद न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में रिकवरी नहीं आती है। आई मीन अगर आप 3 महीने के बाद 100% एफर्ट्स करते हो आप यू गेट 10% ऑफ रिकवरी। ओके, हम लोग भी नहीं, हमें पता था कि इतना रिकवरी आ पाएगी बट वी वर्कड वेरी हार्ड बिकॉज फैमिली वाज सपोर्टिव। ओके, दे ऑल्सो वर्कड रियली हार्ड, उन्होंने पूरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की, सब कुछ किया, हमने भी बहुत मेहनत की and he could travel to a public conveyance and that is the I think the maximum recovery one can get. Beautiful. Yeah. I think इस पूरी स्टोरी से मुझे 2 चीज़ें पूछनी है, बट ये बहुत फुलफिलिंग मोमेंट रहा होगा ना आपके लिए? Very satisfying and that is why I chose that profession, क्योंकि यही हर एक मेडिको जो भी होता है अपने प्रोफेशन में करता है, क्योंकि यहाँ पे एक सोशल सर्विस भी जुड़ी हुई होती है। हर प्रोफेशन में आपका सब कुछ रहता है बट यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आपको रात को चैन की नींद आती है, that is the utmost feeling one can get, you know, out of a profession. Definitely. तो मतलब अभी आपने बोला कि फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, बट 2 टाइप की कंडीशंस मैंने देखी हैं। कई बार फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है correct. और कई बार पेशेंट सपोर्टिव होता है। बट जैसे कि आपने बोला कि इधर इस केस में पेशेंट सपोर्टिव नहीं था, कोऑपरेटिव नहीं था, तो आप ऐसे केसेस में जब एक नेगेटिव माइंडसेट वाला पेशेंट आपको मिल जाता है तो आप उनके साथ कैसे डील करते हो? क्योंकि मैंने क्लिनिक में देखा है आपको डील करते हुए, मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा शेयर करो। देखिए, डिफ़िकल्टी तो बहुत आती है ऐसे पेशेंट पे जहाँ पे पेशेंट फुल्ली कोऑपरेट नहीं करता है आपको, बट एक थेरेपिस्ट और एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ओके, इसलिए हम लोग को साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है हमारे ग्रेजुएशन के, हमारे जब हमारा ईयर चल रहे होते हैं हमें उसमें ड्यूरेशन में साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, सो डैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ मेडिकली इल पेशेंट। ओके, और वहाँ पे उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने परेशान होते हैं, डैट इज़ वाई दे आर अनकोऑपरेटिव। ओके, बिकॉज उनके साथ और आपको उनके लेवल पे जाके सोचना पड़ता है और उनको एक्स्ट्रा पुश देना पड़ता है। व्हेन यू कैन फाइनली टोटली अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, व्हाई दे आर सो इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, तो अगर जब आप उस पर्सन को समझने लगते हो, और थेरेपिस्ट उसमें बहुत अच्छे से होते हैं क्योंकि दे स्पेंड अ लॉट ऑफ गुड टाइम विद द पेशेंट। ओके, एक 2 घंटा भी बिताते हैं अपने पेशेंट के साथ, तो उनको समझना थोड़ा इजी भी हो जाता है। इसी वजह से और इसी क्वालिटी के साथ जब आप अपने पेशेंट को ट्रीट करते हो तो यू गेट द मैक्सिमम रिकवरी। जैसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, सेरेब्रल अटैक्सिक पेशेंट आते हैं, देयर आर लॉट ऑफ
साइकोलॉजिकली इल पेशेंट, साइकोसिस के पेशेंट भी आते हैं और उनको कोई मेडिकल कंडीशन भी जनरेट हो जाती है, तो उनका हमें सारा स्टेटस जानना, उनकी पूरी हिस्ट्री लेना, उनका मेडिकल बैकग्राउंड पूरा पता करना, इसके थ्रू ही हम उनके एक्चुअल कॉज तक पता जा पाते हैं और उसको पता करते हुए हम उनको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बट वी हैव टू डू इट। एंड ये वाली बात मुझे यहाँ पे बोलनी है कि जो मैंने शुरुआत में पॉडकास्ट की बोली थी कि जो आपके क्लिनिक का एटमॉस्फेयर है ना, वो पेशेंट की तरह नहीं लगता। आई थिंक इट बॉइल्स डाउन टू दिस पॉइंट दैट यू आर सेइंग कि इट इज़ द फिजियोथेरेपी दैट यू डू, or I should say that a good physiotherapist does not only deal with exercise. वो सिर्फ exercise और movement और anatomy of body के साथ नहीं डील करता, वो psychology of patient के साथ डील करता है। वो एक patient का दोस्त बनकर उसका sympathize करके, empathize करके in whatever capacity वो कर सकते हैं और वो करते हैं। और शायद वो चीज़ मैंने आपके क्लिनिक में ऑब्जर्व करी, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सारे पेशेंट्स खुश होकर एक्सरसाइज करा रहे होते हैं। बिल्कुल, चाहे दर्द हो रहा है, ठीक है, सर ने स्ट्रेच करा है। एक्सरसाइज करना, बॉडी को डिस्कम्फर्ट देना किसी को भी पसंद नहीं है, ह्यूमन टेंडेंसी है ये, ठीक है। तो आपको डिस्कम्फर्ट को कंफर्टेबल कैसे बनाना है ये आपको देखना है, और उससे मैक्सिमम रिकवरी कैसे लेनी है ये आपको देखना है। आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट कि टू डील विद, टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ एन एक्सरसाइज यू नीड टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल मेंटली। एग्जैक्टली, दैट्स एन अमेजिंग पॉइंट जो अभी निकल के आया। आई थिंक दिस शुड बी अ टेक अवे फॉर ऑल द फिजियोथेरेपिस्ट आउट देयर। ऑलराइट दोस्तों, इस क्लिप को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस चैनल पर अलग अलग टॉपिक्स पर प्लेलिस्ट क्रिएट करी गई है, जैसे स्पिरिचुअल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर। इन प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, चैनल को एक्सप्लोर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट, होकस पोकस विद आंचल।